कई मिल गए, बोले संपत सरन जी आपको यूट्यूब पे सुनते हैं, फेसबुक पर पढ़ते रहते हैं, वैसे आप कहाँ के हैं? मैंने कहा भैया शादी को 23 साल हो गए, कहीं के नहीं है। लोग पैदल चलते थे और पदयात्राएं करते थे, जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देती थी। बहुत अच्छे, वाह वाह। कारें मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे। बहुत अच्छे, वाह, बहुत अच्छे। अब वो राजस्थान से बुजुर्ग लोग कैसे कैसी यात्राएं करके यहां तक पहुंचे होंगे, देखें। याद आती हैं वे मीटर गेज की कोयले की इंजन वाली गाड़ियां। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है। क्या बात है, वाह। उनकी स्पीड का तो ये हाल था कि घंटे 8 घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था, उतरने में उससे अधिक आता था। यात्री काठ की सीटों पर काट के उल्लू बने बैठे रहते थे। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। और अब आपका आशीर्वाद मांगता हूं, डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। खड़े यात्री पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल। लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे। डफली वालों को पैसे देने का वक्त आता था तब फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे। और इस बार की पंक्तियों पर फिर आप आनंद लेंगे, क्योंकि यात्री को सामान की भी स्वयं ही रक्षा करनी होती थी। अतः खाली हाथ चढ़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते थे। चिट्ठी पत्री का दौर था। समापन की ओर बढ़ता हूं। चिट्ठी पत्री का दौर था। SMS ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। और हमारे बड़े शायर हैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, उनका एक शेर है कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल। SMS ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। पत्रों में व्याकरण अशुद्ध होते हुए भी आचरण शुद्ध होता था। मैंने तो स्वयं कई बार अपने पिताजी को चरण स्पर्श की जगह आशीर्वाद लिखा है। खत लिखता हूं खून से स्याही ने समझना, अर्थात प्रेम पत्र लाल स्याही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रवाज तब भी था। परिणाम भी वैसा ही निकलता था। जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिख लिख कर कबूतर उड़ाए थे, आज बेचारे शादीशुदा हैं और तोते उड़े हुए। शादी से याद आया, तब शादियों में व्यर्थ का धूम धड़ाका और दिखावा नहीं होता था। बस 2-4 बाराती बैंड पर बजती नागिन की धुन पर सफेदा नृत्य कर लेते थे, क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रूमाल ही 2-4 बारातियों के पास होते थे। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। आज के बच्चे मानेंगे क्या कि ऐसा भी समय था, रेडियो का लाइसेंस जो पोस्ट ऑफिस में रिन्यू होता था। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। इस लेख की प्राण पंक्तियां हैं, आशीर्वाद दें। याद आते हैं अमीन सयानी का बिना का गीतमाला, जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देवकी नंदन पांडे और रामानंद प्रसाद सिंह के समाचार। और अब आपकी तालियां उठेंगी। गर्दन झुकाकर BBC तो ऐसे सुनते थे जैसे आज BBC सुनते हैं। तिनसुकिया बहुत लंबे समय बाद आना हुआ, यहाँ कवि सम्मेलन हुआ। दोस्तों बहुत अच्छा लगा। मैं इस लेख का समापन करता हूं। समापन पर भरपूर तालियों से विदा करना, वरना इसको फिर शुरू कर सकता हूं। सच है, गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है। तब हमारा जीवन कछुए की तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं, अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं।